आज हम पढ़ेंगे जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था उसी को आगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और अगर प्रीवियस नॉलेज की बात करूं तो प्रीवियस नॉलेज आप लोगों को सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि कार्बोकेटाइंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ठीक है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको मुझे ये बताना होगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। देखना, मैं लिखता हूं मैंने लिखा F पॉजिटिव, मैं लिखता हूं यहाँ पे H लिखा पॉजिटिव, यहाँ पे देखना यहाँ लिखता हूँ I पॉजिटिव और यहाँ पे लिखता हूँ Br और ये पॉजिटिव। कंपाउंड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में हमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। आप सभी एक बार जल्दी से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करो और फिर मेरे को बताओ। देखो यहाँ पे क्या होगा, इन चारों एग्जाम्पल में हमें कंपेयर करना है, ठीक है, कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और किसकी स्टेबिलिटी कम। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। आपने इस हाइड्रोजन को हटा के या तो फ्लोरीन लगाए या आयोडीन लगाए या ब्रोमीन लगाए और स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। मुझे एक बात बताना, क्या आप इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कंजुगेशन में दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? देखो, ये जो कार्बन है, कार्बोकेटाइन है ना, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बन पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल। और अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल कौन से एन वैल्यू का है? 2 का, यानी ये 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये एम्प्टी 2p ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ कंजुगेशन में डोनेट करेगा तो ये भी 2p होगा, ये भी 2p का ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, छोटा सा कंसेप्ट आता है बैक बॉन्डिंग का या बैक पाई बॉन्डिंग का। बैक पाई बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या होता है? बैक पाई बॉन्डिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी स्पीशीज में अगर बैक पाई बॉन्डिंग होनी है तो एक स्पीशीज डोनर होगा और एक स्पीशीज एक्सेप्टर होगा। जैसे मैं ये कहता हूं, यहां फ्लोरीन बैक पाई बॉन्डिंग से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये तो कहलाएगा डोनर, और क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ये कहलाएगा एक्सेप्टर। ये तो पहली कंडीशन है कि बैक पाई बॉन्डिंग होने के लिए एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए। एक कंडीशन और है, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि या तो डोनर या एक्सेप्टर, इन दोनों में से एक जो स्पीशीज है, या तो डोनर या एक्सेप्टर, इन दोनों में से एक जो स्पीशीज है वो 2p की होनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों में से जो दूसरी स्पीशीज होगी वो 2p या फिर 3p की हो सकती है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपने डोनर 2p का लिया तो एक्सेप्टर या तो 2p का या 3p का, और अगर आपने डोनर ना एक्सेप्टर 2p का लिया तो जो डोनर होगा या तो वो 2p का या 3p का। एक स्पीशीज 2p की, दूसरी स्पीशीज 2p या 3p की। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये बैक पाई बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि ये भी 2p का है और ये भी 2p का है।
लेकिन यहाँ पे आना आयोडीन पे, आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि आयोडीन के पास लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर कंजुगेशन में दे सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है। और ये कहना क्यों गलत है? क्योंकि आयोडीन जो है ना वो 4p का है, ये जो है ना ये 2p का है, और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं ना इसको कहते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। और मैं ये कहता हूं कि 4p और 2p वाले के बीच में बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हो सकती। अभी मैंने कंडीशन लिखवाई है कि एक 2p का, ऐसे लिख देता हूं, एक 2p का और दूसरा जो है वो या तो 2p का या 3p का। तो यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हो सकती, सॉरी आयोडीन 4p का नहीं है, आयोडीन 5p का है, 5p का है, ब्रोमीन है 4p का। अब ये मैं अगर देखूं आप लोगों को ये दिखेगा कि ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में आ सकता है, लेकिन मैं इस बात को सरासर गलत कहूंगा। और गलत क्यों कहूंगा? क्योंकि ये जो ब्रोमीन है 4p का है, कार्बन जो ले एक्सेप्टर ऑर्बिटल है वो 2p का है, और 2p 4p के बीच में नो बैक पाई बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हो सकती। यानी यहां इस फ्लोरीन वाले केस में तो कंजुगेशन बैक पाई बॉन्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर आके स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इस केस में और इस केस में ऐसा नहीं होगा। यहां आयोडीन आयोडीन और ब्रोमीन के केस में कौन सा इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा? डोनर तो खत्म हो गया, लोन पेयर वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया, अब कौन सा कंसेप्ट आएगा? माइनस आई, माइनस आई। यानी यहां पे तो लगा बैक पाई बॉन्डिंग, इसको मैं रेफरेंस एग्जांपल कहूंगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी अरेंज करेंगे, और इन दोनों में मैं कहूंगा माइनस आई लग रहा है। तो आप लोगों को इफेक्ट ध्यान रखना होगा, बहुत केयरफुली इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करना होगा, कौन सा इफेक्ट लग रहा है कौन सा नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा, और सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। यहाँ पे देखना, आयोडीन हो चाहे ब्रोमीन हो, माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? विड्रॉ हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो मैं कहता हूं थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे कम है, और सेकंड में देखना ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड में ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं ना डोनेट हो रहे हैं, तो सेकंड की स्टेबिलिटी कम। क्या कहा? या फिर ऐसे अरेंज कर लो, आप कहो कि सेकंड में इस हाइड्रोजन को हटा के, सेकंड में इस हाइड्रोजन को हटा के आपने या तो फ्लोरीन लगाया या आयोडीन ब्रोमीन लगाया, तो सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में हम स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड से किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा या सेकंड से किसी की स्टेबिलिटी कम, किस तरह डिसाइड होगी? अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। सेकंड को हमने रेफरेंस मान लिया। अब हमने कहा क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा, फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा, और क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी कम, थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी कम। अब एक चीज देखना, थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करें किसका माइनस आई ज्यादा है? आपको पता है माइनस आई ब्रोमीन का ज्यादा है आयोडीन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ब्रोमीन की। तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि ब्रोमीन का माइनस आई ज्यादा है, ब्रोमीन वाले एग्जाम्पल की जो चौथा वाला है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है, और चौथे वाले की स्टेबिलिटी कम है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, उसके बाद थर्ड की, और सबसे लास्ट में फोर्थ।
ये आएगा इन सभी कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर। और ये बैक पाई बॉन्डिंग की जो मैंने कंडीशंस लिखी हैं दो, उनको भी लिख लेना। आई होप आप सभी नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे समझ के, इस क्लास में समझ के जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उनसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ताकि मैं इसको क्लियर करके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चल सकूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं लिखूंगा एरोमेटिक स्पीशीज के एग्जाम्पल। देखना, जहां पे एक बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी, जैसे CH2 पॉजिटिव OMe, ठीक है। इसके अलावा CH2 पॉजिटिव, ठीक है। OR ना लिख के मैं लिखूंगा मिथाइल लिखूंगा यहाँ पे मैं OR ना लिख के मिथाइल लिखूंगा CH3। इसके अलावा मैं लिखूंगा CH2 पॉजिटिव के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cl। इसके अलावा Cl नहीं लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा, CH2 पॉजिटिव। इसके यहाँ पे लिखूंगा Cn, और लास्ट एग्जाम्पल लिखूंगा CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल मैं H रख लेता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स में, ऐसे एग्जाम्पल को करने की मैंने अपनी एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है कि जो भी ग्रुप लगा है सबसे पहले उसके इफेक्ट देखो क्या है। बेंजीन रिंग पे वो किस किस तरह के लगने पे, बेंजीन रिंग पे लगने के बाद किस किस तरह के इफेक्ट दे सकता है, उसको देखना है हमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अरेंज करनी। अब एक चीज देखना, मैं कहता हूं क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और वो कंजुगेशन में जा सकता है, तो इसका क्या हो गया प्लस R। इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन है आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इसका क्या इफेक्ट लगेगा, -I भी लग सकता है। सबसे पहले इफेक्ट डिसाइड करो कौन कौन से लग सकते हैं। जैसे मैं CH3 पे आता हूँ। CH3 जब भी बेंजीन रिंग पे लगता है, CH3 जब भी बेंजीन रिंग पे लगता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। देखो CH, आपने ये कंजुगेशन पढ़ी हुई है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ी। तो जब भी बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा कार्बन है जिस पे हाइड्रोजन है तो उसमें उस केस में हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एक इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन लगेगा, और क्योंकि CH3 ग्रुप +I होता है तो यहाँ पे +I भी। Cl पे आप लोगों को लोन पेयर दिखेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर लोन पेयर भी तो है, और लोन पेयर है तो +R। और फिर क्या कहोगे, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि रिंग के कार्बन से ज्यादा, इसलिए इसका -I इफेक्ट। Cn पे आते हैं। Cn में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग पे जब भी एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशीज लग जाए, क्या कह रहा हूं मैं, एरोमेटिक रिंग पे, बेंजीन रिंग पे जब भी एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशीज लग जाए उसका -R इफेक्ट होता है, एक एक्सेप्शन को छोड़ के, जब बेंजीन रिंग पे CH जब एल्कीन लगती है। देखो ये भी बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली C डबल बॉन्ड C लगा, डबल बॉन्ड लगा, लेकिन इसका क्या है, इसका +R। ये रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। लेकिन बाकी कोई भी ऐसा एग्जांपल लेना जो एरोमेटिक रिंग पे लगा है, एक एटम X है, एक एटम Y है, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, तो इस ग्रुप का हमेशा -R इफेक्ट लगेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, -R, और दूसरा इफेक्ट -I, और ये पांचों तो रेफरेंस आई
पांचों तो रेफरेंस है ही, क्योंकि हाइड्रोजन हटा के Cn लगाया, Cl लगाया, CH3 लगाया, OH लगाया। अब मैं ये कहता हूं पांचवें के रेस्पेक्ट में मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करूंगा, किसी की ज्यादा किसी की कम। पांचवें के रेस्पेक्ट में जिसको मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहूंगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बताऊंगा, और जिसको मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहूंगा उसकी स्टेबिलिटी कम बताऊंगा। आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूं कि इन दोनों, हर किसी में मैंने दो दो इफेक्ट लिखे हैं, इफेक्ट कैसे कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, एक बात, रेजोनेंस हो या हाइपर कंजुगेशन हो, लगेगा कहाँ, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन, इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब देखो OMe ग्रुप पैरा पे है, ये पैरा पोजीशन है, तो रेजोनेंस लगेगा, और रेजोनेंस लगेगा तो मैं इंडक्टिव काट देता हूँ। रेजोनेंस लगेगा तो इंडक्टिव काट देता हूँ, क्योंकि रेजोनेंस लीड करता है हाइपर कंजुगेशन को और हाइपर कंजुगेशन लीड करता है इंडक्टिव। यहाँ पे आता हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप पैरा पे लगा, और मिथाइल ग्रुप पैरा पे लगा तो हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट करेगा, इंडक्टिव को मैंने काट दिया। Cl के केस में आते हैं, Cl के केस में आते हैं, हैलोजेंस जब बेंजीन रिंग पे लगते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, हैलोजेंस जब बेंजीन रिंग पे लगते हैं तो सिर्फ एक केस ऐसा आता है, सिर्फ एक केस ऐसा आता है जिसमें इन Cl का प्लस आर इफेक्ट कंसिडर, इन हैलोजेंस का, Cl हो, फ्लोरीन हो, Br हो, I हो, इनका प्लस आर कंसिडर होता है। ठीक है, उस केस को बाद में डिस्कस करेंगे, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का केस आएगा, लेकिन हर केस में इसका क्या, बाकी के हर केस में इसका क्या कंसिडर होगा, -I, इसलिए मैं इसका रेजोनेंस काटूंगा, इसका मैं रेजोनेंस काट देता हूं। यहाँ पे फिर से ये पैरा पोजीशन पे है, ठीक है, पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है तो इंडक्टिव को काट दो, और ये तो रेफरेंस है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पहले और दूसरे में क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, प्लस आ रहा है या हाइपर कंजुगेशन है, उनकी स्टेबिलिटी पांचवें से ज्यादा, और तीसरे चौथे में क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, तीसरे चौथे की स्टेबिलिटी पांचवें से कम। यह आ गया पार्शियल ऑर्डर, और मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं पहले पार्शियल ऑर्डर बनाओ, कंप्लीट ऑर्डर बाद में बनाओ, जब हमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखेगा। अब देखो प्लस आर और हाइपर कंजुगेशन कहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, मेरे हिसाब से क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन को लीड करता है, तो रेजोनेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो मैं कहूंगा पहले की स्टेबिलिटी दूसरे से ज्यादा। फिर पांचवें की, अब फिर से इधर आ जाओ कि यहाँ पे -I है और यहाँ पे -R है। आप लोगों को पता है -R जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां मैं कहूंगा तीसरे की स्टेबिलिटी ज्यादा, चौथे की स्टेबिलिटी कम, क्योंकि तीसरे में कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, और पांचवें में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी केस को अरेंज कर सकते हैं इस तरीके को इस्तेमाल करके। बहुत बढ़िया तरीका है। आप लोगों के पास कोई अपना तरीका हो तो मुझे बताइएगा, इन फ्यूचर मैं उसको भी बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा तरीका है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलता हूँ। यहाँ पे एक कंसेप्ट और आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। देखना, मैं 3 केस लेता हूँ। एक केस लेता हूँ CH2 पॉजिटिव NMe3 पॉजिटिव, ठीक है।
इसके बाद लिखता हूँ PMe3 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, और एक एग्जांपल लिखता हूँ PMe3 पॉजिटिव और CH2 पॉजिटिव। ठीक है, इन तीनों में आप लोगों को इफेक्ट देखना है, इन तीनों में आप लोगों को इफेक्ट देखना है। पहले मैं कहता हूं पहले और दूसरे की स्टेबिलिटी हम अरेंज करेंगे, पहले और दूसरे की स्टेबिलिटी अरेंज करेंगे। देखो, पहले में इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में इस फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस नाइट्रोजन का भी माइनस आई, इस फॉस्फोरस का भी माइनस आई? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज देखना, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर ना कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता, नाइट्रोजन के ऊपर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन फॉस्फोरस के ऊपर ना एम्प्टी डी होता है, फॉस्फोरस के ऊपर एम्प्टी डी होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इसके ऊपर एम्प्टी डी है तो ये कौन सी सीरीज का है भाई? ये 3p का है। यहाँ जो कार्बन है ये कौन से का है? 2p का है। और ये 3p का, ये 2p का, और अभी मैंने बैक पाई बॉन्डिंग पढ़ाई थी। ये फॉस्फोरस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू बैक पाई बॉन्डिंग विड्रॉ कर सकता है, थ्रू बैक पाई बॉन्डिंग रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो सकती है। अब मैं ऐसा कहता हूँ ये जो बैक पाई बॉन्डिंग है ना, ये एक तरीके से कंजुगेशन की तरह ही है, पर कंडीशन है। ठीक है, कंजुगेशन की तरह ही हो गया, ऐसे ही दिखाते हैं ना कंजुगेशन में, तो कंजुगेशन की तरह ही हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ होगी, ज्यादा विड्रॉ होगी, क्योंकि मैं इसको कंजुगेशन के इक्विवेलेंट मान के चल रहा हूं। रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ होगी, लेकिन इस माइनस आई इफेक्ट के कारण मैं ऐसा कहूंगा रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम विड्रॉ होगी, कम विड्रॉ होगी। तो रिंग से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज ना विड्रॉ हुई, रिंग से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हुई, तो मैं ऐसा कहूं ये ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और ये कम पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और आप लोगों को पता है जो ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। तो यहाँ पे आप सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से कम पाओगे, यहाँ पे आप सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से कम पाओगे। और क्यों कहोगे? क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग के कारण रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, मैं अब कंपेयर करूंगा दूसरे को और तीसरे को। देखना, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करता हूं। मैं ये कहता हूं, आप लोगों को ये दिख रहा होगा यहाँ पे एम्प्टी डी है तो बैक पाई बॉन्डिंग ये हो सकती है, यहाँ पे इस फॉस्फोरस पे भी एम्प्टी डी है तो बैक पाई बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन मैंने अभी कहा कि इस बैक पाई बॉन्डिंग को आप कंजुगेशन की तरह कंसीडर करके चलना, और अगर कंजुगेशन की तरह कंसीडर करके चलोगे तो क्या मैं इसको रेजोनेंस की तरह मान लूं? और अगर इसको रेजोनेंस की तरह मान लूं तो मैं ये कहूंगा आप रेजोनेंस जो है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कंसीडर करते थे, मेटा पे कंसीडर नहीं करते थे। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है। अभी आप कहते थे ना रेजोनेंस हो या हाइपर कंजुगेशन हो, आप लोगों को या तो उसको ऑर्थो पे देखना है या पैरा पे देखना है। मैं इसी तरीके से इन केसेस में क्या कहूंगा कि जो बैक पाई बॉन्डिंग है, इन केसेस में एरोमेटिक वाले केसेस में
उसको आप या तो ऑर्थो पे कंसिडर करना या पैरा पे कंसिडर करना। मेटा पे है, मेटा पे है तो मैं ऐसा कहूँगा यहाँ पे नो बैक पाई बॉन्डिंग। बात समझ आ रही है? मैंने लिंकअप कहाँ से क्या किया है, मैंने बैक पाई बॉन्डिंग से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं उनको ऐसा कहा है कि ये कंजुगेशन की तरह ही मान सकते हो आप, और कंजुगेशन को आप रेजोनेंस कंसिडर करके चलते हो, और रेजोनेंस कहते हो आप ऑर्थो और पैरा पे होता है, तो फिर बैक पाई बॉन्डिंग भी तो ऑर्थो और पैरा पे ही होगी, मेटा पे नहीं होगी, क्योंकि रेजोनेंस मेटा पे नहीं होता। तो इस तरीके से आपको ये सीखने को मिला कि जब ये पीएमई3 ग्रुप मेटा पे है, इसमें नो बैक पाई बॉन्डिंग है, और ये किस तरह बिहेव करेगा, ये सिंपल -I की तरह बिहेव करेगा। और ये अगर सिंपल -I की तरह बिहेव करेगा तो तीसरे की स्टेबिलिटी दूसरे से ज्यादा। क्यों? तीसरे में जो है वो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन। इस बात को समझना, ठीक है।